वंदे श्री गुरु परंपरा वाचाकल्पतरुर्वक्ष्या कृपा सिन्धुर्भ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता और नमस्तस्यै नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधे शौरी राधे कदा जन्म जन्म मोहि जियो श्री वृंदावनी को। जय जय श्री राधा रमण और जय जय नवल किशोर और जय गोपी चितचूर प्रभु। जय जय माखन चूर, जय जय माखन चूर, जय माखन चूर, पूरी माखन चूर भगवान की। परम मंगल प्रार्थना श्री अकारण पुरुषोत्तम गाही भगवान बाल लाल मूर्ति प्रत्यक्ष श्री गोविंद भगवान के श्री चरणों में आज भगवान गंगा में हम अपने मन और वाणी को प्रभु के चरणों में अर्पण करते हुए चलेंगे बड़े भाव और निष्ठा के साथ दोनों हाथों से तालियां वादन करते हुए श्री राम जय श्री बहना गृह कार्य में आज अमावस्या के कार्य के कारण आने की तैयारियां कर रही मेरी बहनें। संगीत की सुरभि के माध्यम से अमृत बरसाने वाले हमारे संगीतज्ञ बंधु आचार्य बंधु हमारे मोहनलाल पंडित जी महाराज आवड़ी पर संगति कर रहे हैं। आज एवं इस चराचर जगत पर आधारित समस्त जीव जंतु पशु पक्षी वनस्पति आज सभी के लिए व्यास से जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। देखो मेरी माता बहना कल भगवान की कथा में आप एक बड़ा सुंदर भाव प्रसंग श्रवण कर रहे थे। आप मेरे द्वारिका नाथ भगवान का सुंदर विवाह मां रुक्मिणी जी के साथ माला अर्पण करके द्वारिका में संपन्न हुआ। ना के विदर्भी देश में कुंदनपुर में हुआ और भगवत प्रेमियों प्रथम विवाह भगवान का मां रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। दूसरा विवाह मित्रवृंदा के साथ हुआ। तीसरा कालिंदी के साथ हुआ। चौथा जागृति जी के साथ हुआ। एक बार बात भगवत प्रेम में एक राजा जिसका नाम था सतराजी। क्या नाम था मेरी बहनों? अम्बे। और उस सतराजित नाम के भाई को अक्षों ने मार दिया।
अब जैसे ही अच्छों में भैया मैं थोड़ी सी आवाज करूँ 20 बताता हूँ थोड़ी सी 20 है ना बारी बना पहले दो पार्टी पिक्चर ये सिया तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं कि राजा जैसे ही वो अपने भाई का बदला लेने के लिए गया जैसे सुबह से सुबह दोपहर हो गई बदला लेता रहा उसे युद्ध करता रहा उसकी पत्नी तो मणि थी सत्राजित के पास उस मणि का नाम था कौस्तुभ मणि जिसको दूसरे नाम से सामना तक मणि भी बोलते उस मणि की एक विशेष पहचान की विशेषता थी तो वो मणि रोज 10 बार सवा सोना प्रदान करती थी। अचानक मेरे भगवत प्रेम वह मणि जो है उसी वहाँ जंगल में घूम उसके 10 पश्चात द्वारिकानाथ भगवान के पास आया। द्वारिकानाथ भगवान से मिल करके अपने महल में गया। सत्राजित अचानक उसी याद आई मेरे पास जो बड़ी थी वो बड़ी कहीं ऐसा तो नहीं मेरी बड़ी जो है द्वारिकानाथ भगवान के पास रह गई वो दौड़ा दौड़ा गया द्वारिकानाथ भगवान मेरी बड़ी दे दो। भगवान ने कहा भाई मड़ी अरे कौन सी मड़ी कैसी मड़ी तूने कब दी बड़ी अरे आज सुबह आया था ना आपके पास आए तो थे लेकिन भैया मैंने मड़ी फड़ी नहीं देखी तुम्हारे पास मैं नहीं जानता ये प्रकार अभी तक लोग माखन चोर करके पुकारते हैं चोर कह के पुकारते हैं। आज तो मेरा नया नाम पड़ जाएगा मणि चोर भैया मणि नहीं चोराई नहीं मुझे तो चाहिए नहीं तुम्हें समाज करके वो सबसे कह दूंगा इसलिए मेरी बड़ी चोरी आज मेरे भगवान प्रेम जैसी सुना द्वारिकानाथ भगवान उस मणि को खोजने लगे खोजते उसी जंगल में चले गए जिसमें सत्राजित नाम का राजा मणि को खो के आया और द्वारिकानाथ ढूंढने लगे ढूंढते क्या हुआ मध्यकालीन का समय मणि तो मिली नहीं लेकिन उसी जंगल में जामवंत जी महाराज मिले। जामवंत जी मिले द्वारिकानाथ भगवान ने कहा कि तुम्हें कोई मणि मिली है? हाँ प्रभु मणि मुझे मिली कि तलाव हुआ मणि मुझे प्रदान करो। कहा कि नहीं दे सकता द्वारिकानाथ भगवान अरे आपको मणि के छोड़ करके कुछ भी ले लो धन संपदा आपके लिए सब कुछ स्वीकार है पर प्रभु वो मणि नहीं दे सकता। क्यों ऐसी क्या समस्या भाई? वो मणि मेरी नहीं है वो सत्राजित नाम के राजा की अगर उसे नहीं दे पाया तो वो मुझे आज साल झूठा लगा दे इसीलिए मुझे मणि प्रदान करनी है। मुझे ये लिखे प्रकार में मणि दे भैया मैं मणि नहीं दे पाऊंगा मेरे सामने समस्या है। तुम बताओ तुम्हारे सामने क्या समस्या? कहा तो वो मणि लेकर के मैंने अपनी पुत्री को दे दी और शास्त्रों में लिखा है जो पुत्री को दे दिया वो तो उसी का हो गया। भाई जिस चीज का हम दान करते उस पर हमारा अधिकार क्या है? लेकिन एक बात बताऊं इस संसार में लोग अधिकार जमाते हैं पता कैसे? मैंने बहुत देखा है लोग ये जताना चाहता और फिर उनसे जो है उन्हें मुक्त करने की बजाय उन्हें 84 में 70 उल्टी कटवाता एक बड़े रौले जंजाल कहा कि जिस चीज को हमने हृदय से दान कर दिया तो वहाँ दान पर हमारा अधिकार नहीं होता। लेकिन संसार पता क्या कर रहे आजकल मंदिर बनने की बारी आई ये कोई कार्यविधि की आयोजन की बारी आई लोग जो है अपने तन मन धन श्रद्धा से शुरू कर देंगे फिर कहेंगे पंडित जी एक बात बताओ क्या ये सामग्री जो मिठाई का डिब्बा है भगवान पे आपने चढ़ाया था इसमें से बच गया इसको हम ले क्यों ले जाएगा भाई? पंडित जी 5 भक्तों में कि अपने घर ले जाएं ये पंडित जी की इच्छा है। तू तो भगवान को अर्पण करने आया है ना तो भगवान को केवल नाम करके स्वयं कोई ले जाना चाहता। पंडित जी ये तुम्हारी गौशाला में ये जो गाय है अरे प्रसाद स्वरूप में ले जाओ ये गाड़ी में ले जाओ यार ये बाप भैया आज मेरी भगवान ने कहा कि जिस चीज को दान कर दिया द्वारिकानाथ भगवान से कहा
जामवंत जी ने, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। जो चीज हमने बेटी को दान में दे दी उसको मैं कैसे ले सकता हूँ? वेदों में लिखा है जो बेटी का धन खाएगा और सीधा नरक लोक को जाएगा। प्रभु नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता। भगवान ने कहा कि भाई तुम ले नहीं सकती पर दे तो सकते हो, मुझे तो चाहिए। कैसे? भगवान को द्वारिका में हर हालत में चाहिए कि हाँ ये यत्न करो कि तुम मरी तुम्हें चाहिए तो एक काम करो, बेटी को अधिकार मुझे है वर्ण करने का, विवाह करने का। एक काम कर देता हूँ, अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में जोड़ देता हूँ, तुम्हें दे देता हूँ। जब बेटी आपको प्राप्त हो जाएगी तो मरी तो सुतई आपको मिल जाएगी। और मेरे भगवत में ऐसा ही हुआ। चतुर्थ रूप में जामवंत जी महाराज जामवती जी को लेकर के चले गए और सुंदर भगवत प्रेमी माला अर्पण करके विवाह संपन्न किया। बोली द्वारिकानाथ भगवान की। कुल मिलाकर के भगवान की 8 विवाह अष्टदा प्रकर्षी है। अच्छे राजा महाराजा की पटवन उनकी साथ विवाह संपन्न हुआ और 16,100 ये जो है वेदों की श्रृंखला है। एक राक्षस था जिसका नाम था भौमासुर। क्या नाम था बहनों? भौमासुर। उस भौमासुर नाम के राक्षस ने मन में संकल्प किया कि मैं एक साथ 20,000 कन्याओं के साथ माला अर्पण करके विवाह। जैसे भगवत प्रेम ने संकल्प किया 20,000 कन्याओं के एक साथ में विवाह संपन्न करूंगा। उसने क्या किया? अपने मंत्रियों को आदेश दे दिया, ये मंत्रियों जितने भी विवाह करना हो सभी को एक करके कारागृह में बंद कर देना। जैसे 20,000 हो जाएगी एक साथ सबके साथ विवाह संपन्न करूंगा। वह भौमासुर ने आदेश दे दिया। उसके मंत्री नगर नगर जाते बेचारी जितनी भी बहन बेटियां विवाह योग्य होती उन्हें कारागृह में बंद कर दिया। अंतर्गत का क्या हुआ? धीमे धीमे संख्या बढ़ती चली गई। 16,100 तक गिनतियां पहुंच गई। जब देखा बेटियों ने मन मन में विचारा कि प्रभु तम चंद्रमंडल खावल दे मानव श्रीमद बिहारी चरणम शरणम प्रपद्ये। इस रामकृष्ण को मुक्त करो, अपनी शरण प्रदान करो। अरे इसमें हमारा कौन सा दोष था? जन्म हुआ जन्म बेटी के पश्चात हमें राक्षस की गली पड़ी। द्वारिकानाथ भगवान इससे मुक्त करो। आज पता है 17 नाम के द्वारिकानाथ भगवान आए और 17 नाम के राक्षस भौमासुर का वध किया। भौमासुर का उद्धार हुआ भगवत प्रेमी। उसके बाद सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं जैसे ही भौमासुर का उद्धार हुआ उसके बाद उन कन्याओं को कारागृह से मुक्त कराओ। उनसे कहा कि बहन बेटी जाओ अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करो। उन्होंने कहा कि प्रभु अब हम घर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो जन्मदाता माता पिता है वो जानते हैं हमारी जो संतान है वो अंदर दोष है। लेकिन ये संसार हमारे जीने नहीं रहेंगे कि तुम्हारी बेटी युवा अवस्था में चली गई, पॉकेट का पैसा जाता है, शरीर जाता है, अभिमान संग महाराज मिजाज चाल ढाल सब बदल जाता है। फिर वो जो मानो टीटी बन जाता है वो ये सरपंच बड़ी आ जाता है। जिस प्रकार एक वायु अपनी दिशा नहीं बदल सकती तुम्हारे लाख दीवार बदलने पर, उसी प्रकार मानव को चाहिए कि मानव कर्तव्य परायण करिए। अरे खाने की अद्भुत चीजें हैं। क्या हम मांस भक्षण करके ही अपनी अपनी पुष्टि बनाएंगे, स्वाद करेंगे? अरे एक से एक पदार्थ बनाए जा सकते हैं हमारी सनातन में। अपना जल को गुरु बनाया, जल से जैसे चली, जल का स्वभाव क्या है? शीतल। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, समय के आधार ढल जाना। अगर मौसम गर्म है तो जल आपके घर में बाल्टी में रखा हुआ कैसा हो जाएगा? मेरी बहनों जल्दी बोलो, गर्म हो जाएगा कि नहीं? कितना भी ताजी भर देना, अगर मौसम गर्मी का है, जुलाई का महीना है, तो वो पानी का बाल्टी जो है गर्म हो जाएगा।
और कितना भी ठंडा मौसम हो, बेशक 1 घंटे पहले आपने गर्म करा हुआ पानी रख दिया होगा वो, लेकिन ठंडा मौसम के साथ साथ ठंडा होगा। ऐसे ही मानव के अपने स्वभाव को रखना चाहिए। इस जल से ये शिक्षा मिलती है कि अगर ईश्वर का कार्य चल रहा है, मेरे गोविंद का कार्य चल रहा है, मंदिर का कार्य चल रहा है, कथा का कार्य चल रहा है, कोई समाज का कार्य चल रहा है, कॉलोनी का काम चल रहा है, रोड सड़क लाइट का काम चल रहा है, पंचायत का कार्य चल रहा है, उसमें तानाशाही की जरूरत नहीं है भैया। हाँ, जब मैं राजा विश्वेश्वर सिंह मैं फलाना हूं, मैं ठिकाना अजी भैया, जितना हो सके ऐसा यत्न निकालो उसमें। ये मन की वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आप कोई और शीतल करे और आप शीतल हो। तो ऐसे समाज के, ऐसे धार्मिक क्रोध से काम नहीं चलेगा। किससे काम चलेगा? अरे भैया, झुकता वही है क्या? मेरी बहनों ध्यान दो, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। अभी बाढ़ आई है, मैं वृंदावन में पता है क्या देख रहा था, हमारे यहाँ गंगा जी के किनारे जो बड़े बड़े पेड़ थे, सूखे लग पड़े थे, 2-2, 3-3, 4-4 साल हो गए खड़े हुए, और बाढ़ आई, पल भर में ढहा के ले गई। लेकिन फिर क्या हुआ, छोटी छोटी हरी हरी घास भी थी उस तट पर, बाढ़ आई, बाढ़ चलती गई, पानी उसके ऊपर, बाढ़ शीतल हो गई, पेड़ की घास की वो बने रहे। इसीलिए कहा है कि हमेशा सरल और सज्जनता। अरे ये जो वाणी है ना, इस वाणी से व्यक्ति सम्मान पा लेता है, इससे अपमान पा लेता है। और विरोध करना चाहिए। कब कोई पराई स्त्री को सता रहा है, फिर आप वहां देखो, घड़ी घड़ी देखो, या आप प्यार से बोलोगे उसके समझ नहीं आएगा और आगे हो जाएगा। वहां प्यार से काम नहीं करेगा, वहां अपना क्रोध करके दिखाइए। किसी जीव की हत्या क्रोध करने से बच जाती है, वहां क्रोध करिए, अन्यथा व्यर्थ क्रोध करने से 6 महीने के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ऐसा भागवत जी में लिखा है। तो जल से शिक्षा ली कि मानव को चाहिए जल के स्वभाव। मधुमक्खी को गुरु बनाया, किसको? मधुमक्खी का स्वभाव क्या है? मधुमक्खी कली कली पुष्प पर जाती है, शहद चुन के लाती है, सुंदर छत्ता बनाती है। कलियुग जी को क्या करता है, जाएगा दौड़ा उसको तोड़ लाएगा, बेचारी मधुमक्खी नहीं तो नहीं गिरी पड़ी जाएगा। पर मधुमक्खी क्या करती है, दूसरी जगह जाएंगी, सुंदर दूसरा छत्ता बनाएंगी, तीसरी जगह जाएंगी, तीसरा छत्ता। मानव अपना कर्म नहीं छोड़ता, उसे मधुमक्खी के छत्ते तोड़े बिना नहीं मानता, लेकिन मधुमक्खी भी अपना कर्म नहीं छोड़ती, वो बार-बार संघर्ष करती है। ऐसी ही भगवत प्रेम मानव को चाहिए कि ये जो जीवन है ना, जीवन सुख दुख का संगम, इसमें उतार चढ़ाव जरूर आते हैं प्राणी मात्र के, लेकिन मनुष्य को संघर्ष ही जीवन है। मेहनत हमेशा करते रहो, करते रहो, करते रहो, यही मानव का जीवन है। तुम्हारे माँ बाप ने किया, तुमने पाया, तुम करके जाओगे, तुम्हारी संतान उसका फल पाएगी। इसलिए संघर्ष ही जीवन है, प्राणी को संघर्ष करते रहे। आज मेरे भगवत प्रेमी सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं, इस प्रकार से दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं का वर्णन किया। लेकिन ये कौन से गुरु है मेरी बहनों? ये है शिक्षा, जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। एक जीवन में गुरु ऐसे होते हैं जिनको बोलते हैं दीक्षा। और दीक्षा शिक्षा गुरु अनेकानेक हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होते हैं। जैसे कि जन्म देने वाले माँ बाप एक ही होते हैं।
मुंह बोले हम किसी से प्रेम मिल रहा है, हमारे मन मिल रहे, माँ कह दो, बहन कह दो, भैया कह दो, पिता कह दो, ये हमारे मन की धारणा है। लेकिन जन्म देने वाले एक ही माँ बाप होते, तो जैसे जन्म देने वाले एक ही माँ बाप होते, तो उसी प्रकार हमें दीक्षा प्रदान करने वाले, गुरु मंत्र प्रदान करने वाले जीवन में एक ही गुरु होते। किसी ने कहा कि गुरु जी हमने तो गुरु बनाया, हमारे गुरु जी तो जेल में चले गए, अब क्या करें? अब हम सोच रहे हैं गुरु जी आपको गुरु जी बना ले। एक ने कहा कि गुरु जी हमने गुरु जी बनाए, हमारे गुरु जी तो चले गए। पर मन में आई कि भाई दूसरे गुरु जी बनाए, वो चले गए। अब मन में आ रहे गुरु जी आपको बना ले। मैंने कि भैया अभी मोर सेवा बहुत करनी है, वो अभी ध्यान आए कृपा का। एक बहन ने कही कि महाराज हमें गुरु बनाना है, गुरु मंत्र लेना है। नहीं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात तो बता दो गुरु जी, यहाँ तुम्हारा आश्रम वृंदावन में है। मैंने कि इसमें क्या समझा? नहीं सही सही बताओ। ऐसा इसलिए पूछने का भी हम वृंदावन जाते हैं, तो भाई आपका आश्रम हो तो फिर हम आपके यहाँ गुजाया करेंगे, फिर हम गुरु मंत्र ले। भाई मतलब गुरुजी स्वार्थ के लिए, यूज करने के लिए कि गुरु जी का आश्रम होगा तो रुकेंगे तो गुरु मंत्र बनाएंगे, क्योंकि गुरु जी है। राम राम इतना पावन पवित्र रिश्ता है ये गुरु और शिष्य का। जैसे एक माँ बेटे का होता है, बाप बेटे का होता है, भाई भाई का होता है, ऐसे ही गुरु से समर्पण का भाव है। और मेरे भगवत प्रेमियों, दीक्षा गुरु एक ही न क्या नहीं। आपने जिसको गुरु बनाया, गुरु के कर्म गुरु के साथ, शिष्य के कर्म शिष्य के साथ। गुरु क्या कर रहे हैं? गुरु भोग, शिष्य क्या कर रहा है? वो शिष्य भोगेगा। ना गुरु के शिष्य भोग सकता, ना शिष्य के गुरु। गुरु ने क्या किया? फांसी खाएगा, क्या किया तुम्हें क्या पता भैया? कलयुग है, कलयुग में लोग जो है ये पहले से ही वेदों में शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग में जो है सरसों की, ब्राह्मणों की, गौ की दुर्दशा होगा, और वो हो रहा। चलो संतों ने तो दुर्गति कुछ गलत कर दिया होगा, गाय ने क्या गलत किया है बताओ? गाय हमारे सामने दिन रोज और कटवा कौन है? हम हाथ कटवा रहे। क्यों? जो गऊ उसके हमने दूध पी करके छोड़ दिया, ये गऊ भटक रही है, आज तो क्या होगा? काटने वालों को तो हम खुद मौका दिया है। हम कुत्तों को घर में पाल सकते हैं, लेकिन गऊ को घर में नहीं पाल सकते। बड़ी विडंबना की बात है। आज मेरे भगवान दीक्षा गुरु जीवन में एक होती, और गुरु का चाहे शरीर पूरा हो जाए, चाहे गुरु कहीं चले जाए, गुरु है या नहीं है, लेकिन गुरु का हमारे साथ हमेशा कृपा है। और हमारे गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र ही हमारी रक्षा करता है। उसी का जाप करो नित्य न्याय, और हमारा निश्चित विश्वास उत्पन्न रहेगा, हमारा कल्याण। इसके बाद राजा नरक की कथा का वर्णन बताया है। उसने ये संकल्प किया में रोज सुबह जब के स्नान ध्यान से फ्री होगी, 10 ब्राह्मणों को बुलाकर के एक करके 10 ब्राह्मणों को गौ दान दिया कर। जो ये मेरे पास राजपाट है, भगवान की दी हुई मेरे पे व्यवस्था है। संकल्प किया, बहुत अच्छी बात, निरंतर वो दान करता रहा। धीमे धीमे समय बीतता चला गया, 20-30 वर्ष हो गए उसे दान पुण्य करते। एक दिन पता है क्या हुआ बहनों? राजा नरक के मन में, हृदय में लालच आ गया। क्या आया बहनों? लालच। और लालच बुरी बला है। लालच कैसा आया? ध्यान से सुनो।
उसने खुद ही तो मन में दान करने का मन बनाया। उससे कोई कह मारा था कि तू दान करके पुण्य कर, कि मैं रोज 10 गाय दान करूंगा। और दान करने की बारी आई, करता रहा। एक दिन ऐसा लालच आया, उसने ये सोचा, एक गाय खरीद करके किसी ब्राह्मण के दरवाजे से गेट पे आ गई। उसने कहा कि मुझे रोज 10 गाय दान करनी है। एक काम करता हूँ, एक गाय तो ये घूम रही है, 9 गाय और खरीद लाऊंगा, 10 गाय कल दान कर दूंगा। पहली बार तो राजा, उसके पास कोई चीज की कमी नहीं, यार जी ने सब कुछ दिया। और प्रभु को देते हुए भी फिर भी हृदय में लालच कैसा कि स्वयं के ही द्वारा बेचारा हुआ लालच। जैसे आजकल बहुत से भक्त होते हैं। अभी पता है क्या हुआ, गाजियाबाद में एक मंदिर था नंदग्राम में, बिलोपसी में, शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर। वहाँ मेरी प्रत्येक वर्ष कथा होती है। मैं उस दूसरे ब्राह्मण की गाय उसको मिला करके ही दूसरे को दान कर दिया। और दान कर दिया तो सुबह हुई तो वो ब्राह्मण बेचारा उस गाय को देखा तो मिली नहीं। इधर घूमता गया तो एक दूसरे ब्राह्मण के यहाँ नौरे में उनके घेर में बंद रही। उन्होंने कही, अरे ये तो गैया मेरी है। पंडित जी के पास दौड़े, अरे पंडित जी, अरे ये गैया जानते हो यार, ये गैया तो मेरी है, भाई भगवान गाय लेंगे बावरे है भैया मेरी है, देख लो मेरी तो तरह का बंद रही है नौरे में। वो कहे नहीं दिया, वो कहे नहीं। एक हमारे जो पीपनी वाली भैया है, बाहर आई चुलबुली सी, अरे भैया तुम बड़े पंडित हो, रुको डर खाओ, आपस में काहे लड़ रहे, पता नहीं ना जाने कहा है वो, ये आपस में जो है जी कह रहे मेरी गैया, जी कह रहे मेरी, कौन का राजा ने कहा राजा के पास चले जाओ, फिर यहाँ बता दिया। दोनों ब्राह्मण राजा के पास गए। अच्छा एक बात बताओ मेरी बहनों, ध्यान से कथा को सुनो। वो ब्राह्मण एक दिन पहले एक ब्राह्मण को गाय दान दी और वही दूसरे ब्राह्मण को दे दी। और दोनों ब्राह्मण ये कह रहे हैं ये गाय मेरी है, ये गाय मेरी है। तो झूठ कौन सा बोल रहा है? दोनों में से कोई झूठ नहीं बोल रहा। छल किसका है? राजा नृग का। दोनों गए, राजा नृग से पूछा कि महाराज ये गाय मेरी है। राजा ने कह दिया कि हाँ मैंने तो ये दी थी, ये गाय तेरी है 2 दिन पहले। अब तो जिसको आज ही थी वो कहने लगा महाराज क्या कह रहे हो, ये गाय आज आपने मुझे दी कि नहीं करी? ओहो, राजा नृग समझ गया मेरी तो चोरी पकड़ी गई। तो लाख करो चतुराई करम का लेख मिटे ना भाई। उस प्रश्न का उत्तर तक नहीं बना उस राजा से। अंतिम बताओ उसने फिर भी कितनी गाय दान करी, लेकिन वह लालच उसे किस मोड़ पे ले गया, उसके मरणासन अवस्था पे चला गया। मृत्यु को जब प्राप्त हुआ अगले जन्म में उसे गिरगिट बनना पड़ा। क्या गिरगिट? लाखों गाय दान करी उसने 40 वर्ष तक। एक दिन आकर के उसमें करे धरे तो उसने सब पे पानी फेंक दिया और उसका जीवन बर्बाद हो गया। उसे गिरगिट बनना पड़ा भगवत प्रेम में। इसीलिए चाहिए कि हमें भगवान कभी नहीं कहती हम इतना करें। अरे भगवान ने प्रभु की कृपा है, अगर हमें इस लायक बनाया है, प्रभु ने दिया है, तो प्रभु के कार्य में, ईश्वर के कार्य में अगर हम 10 अंश लगाएं तो कोई बुराई नहीं। जिस आशा पर मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। ममता पता ले लेंगे 4 फूल। यहाँ राजा नरक की कथा का वर्णन पूर्ण होता है। इसका नाम भी ममता में कहता है मेरे पे। एक भगवान के परम सखा है। और बता ले ममता को जानो तुम। उनके पास सब कुछ है, यशवान है, कीर्तवान है, बलवान है, रूपवान है, धनवान है। धनवान में क्यों कह रहा हूं? सुदामा जी के जीवन में संसार रूपी बेशक धन नहीं था ना, लेकिन राम नाम रूपी परमात्मा रूपी धन बहुत था, संतोष रूपी धन बहुत था।
हमेशा किसी भी विषम परिस्थिति में जाकर के भी उन्होंने भगवान का नाम, प्रभु का नाम, ठाकुर जी का आश्रय लेना नहीं छोड़ा। आज मेरे भगवत प्रेमी ठाकुर जी के लड़ने मतलब प्रेम से बोलो राधे राधे। एक दिन की बात, सखा और मित्र में बहनों अंतर है। सखा संग खादती, संग प्रवृत्ति, संग सोवती, हर कार्य साथ साथ करना, वो सखा। और मित्र सुख के सब साथी, दुख में लड्डू। आज तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे अनेक मित्र हो जाएंगे, और तुम्हारे पास थोड़ी सी गरीबी आ जाए ना, जो तुम्हारे खास होंगे ना रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी, वही तुमसे मुख मोड़ लेंगे। आजकल बड़ी विडंबना की बात है इस संसार की। तुम पे थोड़ा पैसा है और चाहे बात का नाम घासीराम सुनो तो बातें सब लोग घासीराम सेठ जी, बड़े बातें बोलेंगे सेठ जी, घासीराम जी। और एक को नामो बेचारा गरीब हो, बात को नामो राम टहल पांडे। तो भाई जो है लोग टहलुआ पहले राम टहल पांडे को टहलुआ करके ऐसे नाम पड़ जाते महाराज। अमीरी के नाम कुछ और होते, गरीबी के नाम और कुछ होते। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं, उनका नाम है श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा जी का मतलब क्या है? सुदामा, सुमाने सुंदर, बतावन माने हृदय, जिनका हृदय एकदम पवित्र है, एकदम शुद्ध है, निर्मल है। तभी तो भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट जल। ऐसे ही परम श्री सुदामा जी। सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला जी, पिताजी का नाम श्री मटकाराम प्रसाद। कहते हैं सुदामा जी के जीवन में बड़ी विषम परिस्थितियां आई। कहते थे इस संसार में लोग ब्राह्मण को और सुदामा को भिक्षुक कहते हैं, लेकिन क्या ये सही है? ब्राह्मण या सुदामा? सुदामा जी तो ब्राह्मण थे, क्या भिखारी है? ब्राह्मण ही मुखमासीनम बाहु राजन्य सत्य सर्व। जो कर्म से दरिद्र है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई और हो, उसकी बात अलग अलग। लेकिन कर्म जाति का ब्राह्मण, जिसका कर्म ब्राह्मण का, कुल खानदान में ब्राह्मण में जन्म लिया है, तो उसकी मुख में से ब्राह्मणों को कमासीन ब्रह्मा जी बात। और वह सुंदर वेद पूजा पाठ के सेम फल स्वरूप ठाकुर जी की उसके जीवन में ऐसी कृपा होती है, वो किसी की मोहताज। हम उसको अपने शब्दों से गलत संबोधित दे सकते, बिना ब्राह्मण के हमारा आपका उद्धार ही नहीं है। जन्म से और मरने तक की अगर कोई क्रिया करता है तो ब्राह्मण। लोग ब्राह्मणों से द्वेष करते, अरे क्या पंडित जी ऐसे, पंडित जी फलाने ऐसे कर लेंगे, पंडित जी रावण सत्यनारायण ने कथा करवाई, वो बांध ले गए, ये कर ले गए। अरे एक बात उनसे ये पूछो कि तुम अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हो? और वकील क्या सोचता है? रोज रोज लड़ाई बाजे, हाँ केस बने रोज तलाक रोज हो। मेरे पास केस सामने को ये देखता है, भगवान को भूख चढ़ाता है, आज मेरे पास क्लाइंट ज्यादा होगा, अपने सलाह सोचता है रोज पकड़ो, रोज दल्ला चल हो डंडा की ये कार्रवाई पुलिस वाली आते हैं ना। हाँ डंडा को पैसा, चल भाई गाड़ी साइड लगा, कागज वापस पूरे। और जो कहते एक बार काम है, हमारे जो भैया गाड़ी चला रहे, हम बैठे, अच्छा इस बार हम मेघनाथ से आए, कभी कभी हम जो दूसरी वाली गाड़ी है, कौन सी है भैया? अर्टिगा। अर्टिगा से आते भैया की गाड़ी है, उससे आते हैं हम लोग।
तो एक जगह हम ऐसी आ रहे तो भैया 2-3 पुलिस वाले बने देखे ओए दौरी दौरी कुर्ता वाले आएंगे कैसे लेके आ रहे होंगे मोटा माल तो पकड़ लिए। अब भैया सफरे कागज सबका इन्हें कहेंगे भाई गुरु जी है बाल में तैयार है मैंने कि भैया कागज पत्ता सब्जी के लिए और काटी अरे ये नहीं फलाना ये रोड साइड अरे बढ़िया सही सलामत गाड़ी चल रही है और जबरन बात छोटा ले लेके साइड में करवा तो ले गई। एक बात बता जब उतरे को आदमी तो बेल्ट तो उतारेगा अरे तो बेल्ट नहीं लगा रखी है मैंने भैया एक बात बता तुम जो कह रहे हो गाड़ी साइड में लगाओ और साइड में लगाए तो उतर के जब तुमसे बात करेंगे तो बेल्ट निकाल उतार के बाहर आएंगे ये लगी भाई आ जाएंगे कर जाएंगे। अब उन्हें तो कैसी वो करने इनने कही कि नहीं गुरु जी हाँ मैं बहुत देखे आता रहा माँ जाओ हमारी जोड़े आ जाओ महाराज जबरन माने ही नहीं लेके महाराज नहीं ना छोड़े को तो पुलिस वाले का सोचे हाँ वो 2-4 से रोज लेकिन एक ब्राह्मण ऐसा है वो हर समय ये सोचता है ये परमात्मा इस परिवार में खुशी हो इसके बेटे की शादी हो इसका घर बन जाए इसकी कले खत्म हो जाए क्यों जब यजमान खुश होगा तो यजमान हमको भी खुश करेगा हमारा भी घर चलेगा यजमान आनंद में रहेगा तो हम भी आनंद में रहेंगे। ब्राह्मण सबका भला सोचता है पूजा पाठ के अनुष्ठान के द्वारा सबसे प्रार्थना करता है अपने तेज और बल के आधार पर आप सबका भला चाहता है तो भैया आपको भी चाहिए कि ब्राह्मणों के प्रति निष्ठा जैसे द्वारकानाथ भगवान सुदामा जी के प्रति निष्ठा रखते हैं। एक दिन की बात जब सुदामा जी की पत्नी सुशीला देवी के मन में ये बात आई कि द्वारकानाथ भगवान बचपन की सखा है और करुणा निदान है कृपा निदान है दया निदान है कि काम करो क्या आप उनसे मिलने के लिए जाओ अरे कि कोई बात नहीं जब प्रभु कृपा करेंगे तो हम ये निकले प्रकार पहुंच ही जाएंगे कभी न कभी ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं प्रभु मेरी इच्छा है कि आपको जाना पड़ेगा। धर्म पत्नी के बारे बारे कहने से सुदामा जी ने द्वारकानाथ के पास जाने का मन होता लेकिन एक बात बताओ देवी ऐसे नहीं जाता कुछ स्थान ऐसे हुए गुरु के यहाँ भगवान के यहाँ तीर्थ धाम में रिश्तेदारी में अरे कुछ ले जाना चाहिए फल मिष्ठान उसको लेके जाए सुशीला में कैसे जा सकता हूँ इतने दिनों बाद में द्वारकानाथ भगवान के पास जा रहा हूँ खाली हाथ कैसे जाऊंगा कहा एक काम करो भगवान ये सुदामापुरी में मेरी बहुत सही ली मैं किसी के भी पास जाकर के उससे जो है उससे जाकर के कुछ भी अन्न आदि कुछ तो ले आऊंगी मौजूद में कुछ तो लेकर घर पर कि तो उन्होंने अगर लेके ये आना चाहती हो कि देवी एक ही चीज लाना है क्या काम बोलो। अच्छा एक बात बताओ मेरी बहनों द्वारकानाथ भगवान ने चावल क्यों मंगाए द्वारकानाथ भगवान के निमित्त सुदामा जी ने चावल ही क्यों मंगाए सुशीला से वो ये कह रही मत का ले आऊं चना ले आऊं बाजरा ले आऊं तो नहीं ये बल चावल लेके आना आप कहा सुनने वाले मुझे पता है आपको पता हुआ चावल क्यों नाम पता है चावल से ये संस्कृत मिलता है समझने की कोशिश करना एक क्यारी एक चौखाना बना दो उसमें गेहूं डालना एक में बाजरा डाल दो एक में मक्का डाल दो और एक में जो है आप चावल डाल दो मक्का क्या होगी एक दिन उपज आएगा बाजरा क्या है एक दिन उपज आएगा गेहूं क्या है वो भी उपज आएगा 2-3 दिन में चौनी पुलिस वाली हो उपज आवेगा लेकिन चावल उपजेंगे का चावल उपजेंगे चावल तुम लाख यत्न कर लियो खूब हाथ डाल लियो खूब पानी डाल लियो लेकिन वो नहीं पड़ेगा तो चावल से ये संकेत मिलता है जब किसान गेहूं खेत में डालता है बीज के रूप में तो कितना डालेगा कट्टी 2 कट्टी 1 बीघा के साथ
और वो फिर लेगा तो उस खेत में से कितना लेगा, उसका कई गुना 10 गुना करके उसमें से प्राप्त करेगा मेहनत के द्वारा। बाजरा डालेगा थोड़ा तो बाजरा भी कई गुना करके बोरों के हिसाब से पाएगा, पैकेटों के हिसाब से, थैली के हिसाब से डालेगा और कट्टों के हिसाब से खाएगा। ऐसे ही फसलों का नियम। लेकिन चावल का क्या होगा, चावल तुम कट्टों के हिसाब से डालना, अगर तुम थैली के हिसाब से या मुट्ठी के हिसाब से उठा लेना तो गारंटी है चावल मिट्टी में ही मिल जाएगा, समर्पण हो जाएगा। लेकिन उसके एक ही बदले हमें अनेक मिलने वाले नहीं है चावल। इससे हमें क्या संकेत मिलता है, समझने की कोशिश करना देना। सुदामा जी इसीलिए गई चावल लेकर के, मैं द्वारिका भगवान के पास जाऊंगा, समर्पण कर दूंगा चावल, और समर्पण करने के बाद उसके बदले में मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एक से अनेक होकर के नहीं चाहिए। हे प्रभु, मैं आपको समर्पण करने के लिए आया हूँ, क्योंकि जो द्वारिका भगवान है, गोविंद भगवान है, वो घट घट की वासी है, अंतर्यामी है। वो हमारी चित्त की, हमारे हृदय की भावनाओं को जानते हैं, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो सब जानते हैं, सबके मन की बात जानते हैं। तो मेरे गोविंद भगवान समझ जाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ी सी देर की कथा है, ध्यान से सुनो। एक बात पंडित जी मोदी कल कह रहे, गुरु जी एक बात कमरा में जाएगा। अरे क्या ये मुट्ठी चावल है, इसी ये घर से नहीं ला सकती थी, थोड़ी सी तो थे उस पोटली में चावल, कोई कुंटल 2 कुंटल थोड़ी नहीं थी, और वो थोड़े से चावल कोई भी एक दे देती। लेकिन सुशीला मिला 4-5 घर से क्यों लाई, बताओ जल्दी जल्दी, समय वैसी को में आज वो इसीलिए लाई, ध्यान से सुनो। 4-5 घर से इसीलिए लाई कि वो जानती थी कि मेरे जो सुदामा जी हैं, मेरे पतिदेव, वो बड़े सज्जन हैं, बड़े सरल हैं, वो प्रभु से कुछ मांगेंगे नहीं। लेकिन मेरे प्रभु उन चावलों की दुर्गंध को देख करके, आप घर में चावल बनाओगे तो एक तरह के चावल बनाओगे, बासमती डालोगे या डबल चावल डालोगे या कच्चे डालोगे या पक्के डालोगे, या 4-5 तरह के मिलके डालोगे, ही आज कुछ बनाओगे 4-5 तरह के नहीं, एक तरह। और वो 4-4 तरह के, तो उन्हें देख ही प्रभु समझ जाएंगे कि जरूर इनके घर में ठीक से आने तक का इंतजाम करवाएंगे, आने तक नहीं। कुछ टुकड़न है, कुछ कच्चे हैं, कुछ पक्के हैं, और पक्के टूटे कपड़ा से बांध के दे दिए। द्वारिकानाथ भगवान के पास सुदामा जी गए, द्वारपाल भैया द्वारपाल ये द्वारकापुरी, हाँ बाबा यही द्वारिकापुरी है। वो सुदामा जी चांदिया पकड़ के बैठ गए, राम राम 3 से 3.5 महीना में जाइए द्वारिका में आया हूँ भैया, तुम कह रहे द्वारिकापुरी है। मेरे बचपन तो सखा का नहीं है, कौन सी में रहे भैया, अभी तो मैं ये कहीं आ गया हूँ, बताओ भैया वो ठिकाना बताओ। कहा कि बाबा हमारे गुजरात में है कुछ 6 बोले 6, यही द्वारिकापुरी है। कहा कि यही द्वारिकापुरी है, तारे द्वारपालो कुछ कन्हैया से कहते। आज सुदामा जी आग्रह कर रहे हैं बड़े भाव निष्ठा से, और सुदामा जी का पूजन जो है आप हाथ जोड़ करके ही करेंगे। मैंने इसलिए झांकी नहीं निकलवाई, टाइम है कम, और आगे हवन होकर के प्रसाद भी करना है, तो इसीलिए समय को देखते हुए बोली वृंदावन में हरि लाल की, क्योंकि आज सभी बहनें माला भी लेके आई हैं, मुझे पता है कुछ नहीं डालना है ना, ला रही है उन्होंने फोन कर दिया। आओ जब तक यार सुदामा चरित्र का भजन और भाव से ही मित्र बन करके पूजन सुदामा जी का कर लेंगे, क्योंकि थोड़ी देर में पूजन भी होना है, तो कथा की आरती होती है, हवन भी होना है, भंडारा भी तैयार हो चुका है। तो वो तेरे
धारा सुमर सुमर नर पारा कली कली कल्याण के उद्धार का मार्ग की ये प्रभु नाम आश्रय ज्यादा से ज्यादा हो सके श्वास श्वास पर कृष्ण भजे मृता श्वास मत कोई ना जाने या श्वास को आवल होए काम करते चलो नाम जपते चलो हर समय उस ईश्वर का ध्यान रखते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो उनके विषयों को सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने भगवान की कथा सुनाइए। यहाँ पर सुंदर व्यास विदाई रही है, तो आइए हम सब व्यास विदाई करेंगे। सुखदेव जी राजा परीक्षित का पूजन कर रहे हैं, अंतिम भजन व्यास विदाई करेंगे। पंडित जी शीघ्र पहले व्यास विदाई करें। हवन से पूर्व मुख्य जवान जी को लेकर भगवत जी को अर्पण करके बड़े भाव से, और सभी लोगों को लास्ट भजन गाना है। भागवत जी पूर्ण होती है यहाँ पर, और आइए बड़ी भावानुसार ये दो नाक काट लेंगे, पंडित जी काट लेंगे। हरि की कथा सुनाने वाले, और हरि की कथा सुनाने वाले, वो प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको सुनाने वाले, जय हो कराने वाले, कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुम लाखों बताने वाले, देखिए मेरी माता बहनों, ध्यान से दो शब्द सुने कि यहाँ पर भगवान की कथा पूर्ण होती है। इस भगवान की कथा में भैया 4-5 आदमी आ जाओ, 5-6 भैया मंच पे आ जाओ, 7 जेंट्स लोग ऊपर आ जाओ। भागवत जी की विदाई होने जा रही है। आ जाओ बाबू जी, आप आ जाओ, सामने में नाम नहीं जानता हूँ, जेंट्स लोग आ जाए, शादीशुदा गृहस्थी जिनका जोड़ा बन चुका है, भगवान ने दिया है, आ जाओ चौधरी साहब इधर आ जाओ। पंडित जी कुछ इधर आ जाए, 2-3 इधर आ जाओ। 7 जोड़ी बड़ी होगी, इस भगवान की कथा गंगा में हमारी बड़ी बड़ी निष्ठा से, तन से, मन से, धन से, हृदय से सेवा अतः गोविंद के चीज सिंह संतान पापा हुई। मैंने मेरठ के लिए गाड़ी इधर घुमा दी, घूमता घूमता आ गया, भगवान को मंदिर में प्रणाम किया,
तो मुझे ये संदेश मिला कि इस कॉलोनी में हमेशा सफाई होती रहती है, लोग मिलकर के कराते हैं अच्छी सी धूमधाम। जब मुझे ऐसी सूचना मिली तो मैं घूमता हुआ इधर आ गया। इधर आया तो मुझे बेचारी ये करके जो समय पर बहन मिली, आहा कितना सुंदर भाव मिला। लाला तुम बैठ जाइए बेटा, एक जगह टेबल वाइका में आराम से बैठ गए सामने से। उन्होंने इस भगवान की कथा का बड़ा बल दिया। उन्होंने कहा कि महाराज कथा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा ये अभी 2 दिन में ही स्टार्ट कर लिया। 2 दिन में भला कैसी हो सकती है महाराज? बहुत व्यवस्था है, प्रचार है, टेंट है, साउंड करने की कोई नहीं। उस सारी व्यवस्था में अपने से करके स्टार्ट कर दूंगा, बाकी ठाकुर जी पूरा कराएंगे आगे चलेंगे। और आज वही जिसमें की कथा का प्रचार प्रसार हुआ, जितेंद्र चौहान प्रथम बेट मेरी इसे। मैंने कहा जी प्रभु की कथा करनी है। तो महाराज कहाँ से हो, कैसे हो? हमें हमारे पास किसने भेजा? अचानक कैसे मैंने बताया कि मैं तो वृंदावन से आया हूँ और मुझे पता लगी कि आपकी कॉलोनी में हमेशा कथाएं हुआ करती हैं। गोविंद की कथा करना चाहता। इन्होंने जो है जो समय पे इन्हें मिलते गए जो थे यहाँ, उनकी कान में डाली 4-5 लोगों से कहा कि भैया जी यार। फिर इधर पहुँच गई मलिक जी वगैरह, उनसे भी मास्टर साहब उनसे भी चर्चा हुई कि भाई ये कथा का विचार लेके आए, क्या करें कैसे करें। उन्होंने कहा भाई भगवान का कार्य अच्छी बात है, हमारा सौभाग्य है श्राद्ध पक्ष में कथा हो रही है। और ब्याह है हमारे जितेंद्र भैया चौहान जी का कि इन्होंने इस भगवान की कथा के लिए लोग ये सोचते हैं होगा, देखेंगे, बताएंगे, करेंगे, लेकिन भगवान के कार्य में बाधित करना बल्कि सहयोगी बन करके इन्होंने तन मन धन से आपके संग मिल करके खुद भी किया और लोगों से कराया, सहयोग किया। इनके लिए एक बार जोरदार ताली। यजमान भी बनी जब यजमान के काम लगे भाई कोई तो पहले दिन शुरुआत तो करो। तो कोई नहीं महाराज जी, जैसे जैसे आप कहते जाएंगे वैसे वैसे हम काम कर जाएंगे। दूसरे दिन में फिर दूसरे यजमान, तीसरे दिन में तीसरे यजमान। विराट जिसमें नीचे बैठ जाओ, सिंह जी भी यजमान बैठ जाओ तुम भी। पवन सिंह जी भी यजमान बने। हमारे भैया सब भोजन में प्रसाद में एक दिन सेवा का सबने तन मन धन से सेवा में भाग। एक बार ये 7 दिन के पूजन के यजमानों के लिए जोरदार तालियां। ईश्वरीय रूप में हम जब वृंदावन से पधारे तो भाई पंचवासी रुकने की व्यवस्था मैन होगी। आजकल बाजार में सबसे बड़ी विडंबना समय की रुकने की व्यवस्था लोगों में तने है या अपने संसाधन, लेकिन भाव है, निष्ठा है कि ब्राह्मण है भैया घरे ले धूपी ले जाने पवित्र हो। तो कैप्टन साहब सतीश जी उन्होंने हृदय खोल के देखो समय पे प्रसाद की जगह प्रसाद, दूध की जगह दूध, चाय की जगह चाय, नाश्ता रोज तैनात रहते थे। उस कैप्टन का परिवार सतीश जी के लिए और उनकी जो मैया ना दी करिए आज अम्मा जी आइए ना हरी बड़ी सेवा करें भाई। वास्तव में क्या बताऊं, मैंने इतनी अवस्था में इतना फुर्तीला व्यक्ति मैंने सुंदर विदाई। और इस 7 दिवसीय कथा में देखो मेरी बहनों, मुझसे और मेरे कलाकारों से, मेरे पंडित जी से कोई भी भूल चूक जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो, आपसे मेरा बारंबार हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप दिल से मत लेना। आप हमें अपना भाई समझ करके, अपना परिवार का समझ करके, भगवान का भक्त समझ करके आप बहनों से, मेरा भाइयों से निवेदन है मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। क्यों आप 7 दिन की कथा को सुना, आपके हृदय में कोई सिकवा गिला नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस कथा में आपको जो भी अच्छा लगा है 7 दिन की कथा में कुछ वो आप ग्रहण कर लेना और मेरी बुराइयों को मेरे साथ ही मुझे त्याग देना, विदा कर देना। आज मैं जा रहा हूँ ना, मेरी बुराइयों को मेरे साथ ही भूल जाना, ऐसा मत करना। कथा करने के बाद क्या प्राप्त किया कि बुराई गली गले, जी तो ऐसे, पंडित जी तो ऐसे, फलाना ऐसा, भैया ऐसा तो करिए। तो मेरे हाथ जोड़ के अगर कोई
गलती हुई हो, भूल है जो भाई हमें बता दियो भैया, आगे आगे और सुधार करेंगे ऐसे के। क्यों? ये जो मानव है ना, ये जो है गलतियों का पुतला है। इससे हमेशा, क्योंकि ये जो जीव है मांस पंजर की है, इससे अक्सर करके भूल हुई। तो उसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के क्षमा याचित हूँ। आइए हम विदाई की ओर चलते ही किस प्रकार क्या गलत पूजन कराएंगे। एक मिनट ले गई पवन उड़ा, और अब के बिछड़े कब ले, और दूर बसे जा, और मिलन आज तक था हमारा सभी नदियाँ पूजन कर लिया। ये जो चावल आ रहे हैं ये सभी पूरा बंद बना और जहाँ से आए वही चले इस प्रकार यहाँ देखो हवन भी कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं। हमारे तोल सिंह जी है, इधर ये ठाकुर साहब बैठे हैं, इधर ये चौधरी साहब बैठे हैं। नाम को मैं थोड़ा सा भूल जाता हूँ।
विक्रम सिंह जी हैं जैसे कि, और नरेश जी हैं चौधरी, और रामवीर सिंह जी हैं जैसे, और वो पीछे से उनका नाम क्या है, एक तो नाम मैं कम जानता, अगली बार पहले नाम। बोलो हेलो चलो भगवान की। आइए पंडित जी थोड़ा थोड़ा कपूर दे दिए चम्मच में। पहले उनको शुरू कराओ, आगे की विधि मैं बता दूंगा, मुझे सब पता है क्या कराना है कैसे। बलि जाऊं श्री बाकी भी ओ दासिया नाथ आपो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपो या छवि पृथ्वी धंधरावधीवन सुजालातर सिंह जीवा आंधरी वसंती श्यामलाधरी जनुवता सभी असी कदूरो अवय गुरु सन्ना प्रजाव्य वैना सुभ्या सुसाद हरि ओम।